सुप्रीम कोर्ट से अकाउंट फ्रीजिंग के ऊपर इतना बेहतरीन और इतना सुलझा हुआ ऑर्डर आया है कि सारे अकाउंट होल्डर्स जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं साइबर क्राइम के चलते, वो सारे लोग बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन, शानदार और बैलेंस ऑर्डर आया हुआ सुप्रीम कोर्ट से, और इतना सही और सटीक समय पे आया है कि सारे अकाउंट होल्डर, सारे बेनिफिशियरी, सारे टैक्स पेयर सबको खुशी मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट अनफ्रीजिंग के ऊपर जो बेहतरीन और एकदम बैलेंस सुलझा हुआ जो ऑर्डर पास किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से सैल्यूट। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट फ्रीज होने के ऊपर क्या सुलझा हुआ, बैलेंस और बेहतरीन जजमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है। तो जैसे कि आप मेरा पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया है कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। मुश्किल से मुश्किल 3-4 रीजन हैं जो वैलिड रीजन है, जिसमें पुलिस को ये पावर होता है कि वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। पहला, अगर आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट हवाला कारोबार से है। हवाला मतलब 2 नंबर के पैसे, ब्लैक मनी इधर से उधर करने में अगर आप इन्वॉल्व हैं, आपके अकाउंट को पुलिस को फ्रीज करने का राइट है। सीआरपीसी का सेक्शन 102 पुलिस को ये एम्पावर करता है, पावर देता है, परमिशन देता है कि हवाला कारोबार से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, अकाउंट होल्डर को, उसका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो ये पहला है। दूसरा, आप किसी भी तरीके के करप्शन चार्ज को फेस कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े मंत्री हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, व्यवसायी हैं, ऑफिसर हैं, जो करप्ट हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज लगे हुए हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उन लोगों के अकाउंट को भी फ्रीज करने का राइट है पुलिस को सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 102 में। ब्लैक मनी होल्डर, हवाला कारोबारी, करप्शन के जो करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं वो लोग, बेटिंग ऐप से जिनको पैसे आते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, इलीगल व्यापार करते हैं, उन लोगों के अकाउंट को फ्रीज करने का राइट है पुलिस को। लेकिन रिसेंट के कुछ दिनों में क्या हुआ है, रिसेंट के अभी 2 से 3 महीने में सिर्फ दिल्ली के 5.5-6 लाख अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। अब जब पहली बात तो ये कि जिसका अकाउंट है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। उसको ना तो कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ना कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई सूचना दिया गया है, और उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो किसी भी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है, अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहा है, अपने अकाउंट में पैसे जमा भी नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी की ईएमआई जानी है वो नहीं दे पा रहे, स्कूल की फ़ी जानी है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, रूम रेंट देना है, बेसिक खर्चे हैं, सारी चीज़ें ब्लॉक्ड पड़ी हैं। और जितने लोगों के अकाउंट होल्ड हुए हैं, फ्रीज हुए हैं, उनको इतनी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और उनके ऊपर किसी का ड्यूज लग रहा है, किसी को ईएमआई बाउंस हो रहा है, किसी का चेक बाउंस का केस बन रहा है, किसी का समय से ईएमआई नहीं जा रहा है तो रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, किसी को रूम रेंट देना है तो मकान मालिक का टेंशन, कभी स्कूल फी नहीं दिया तो बच्चे का एडमिशन कैंसिल। इस तरीके की परेशानी आ रही थी, अकाउंट होल्डर्स को आ रही थी दिल्ली में खास करके। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, एक याचिका दायर हुई, जिसमें साइबर क्राइम के नाम पे जो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगा गया। और अकाउंट फ्रीज जितने लोग का हुआ है, उनके एक ग्रुप ने अपने लॉयर के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, एक पिटीशन दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से राहत की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा, समझा और इतना बेहतरीन जजमेंट दिया। सबसे पहले क्या जजमेंट है कि साइबर कंप्लेन जब भी किसी अकाउंट पे होता है, अकाउंट फ्रीज करने के लिए जो मैंने 4 उदाहरण पहले बताए, जो कारण बताए, उसी में फ्रीज किया जा सकता है अकाउंट। ठीक, साइबर क्राइम के नाम पे जितनी सारी कंप्लेनें हुई हैं, जितने सारे अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अव्वल तो आप किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। फ्रीज करने के लिए आपको, अगर वो रॉन्ग डूअर है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है,
तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना है और उसके लिए आपको सब्सटेंशियल फुल प्रूफ होना चाहिए कि जो अकाउंट होल्डर है वो बेनिफिशियरी है और रॉन्ग डूअर भी है। अब यहाँ पे समझना है कि बेनिफिशियरी अलग है, रॉन्ग डूअर अलग है। बेनिफिशियरी वो हुआ जैसे आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में अचानक से कहीं से 5,000, 10,000, 20,000 किसी अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन हुए, तो बाद में आपको समझ में आया कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है वो पैसा आपका ही है, आपने किसी से मंगवाया था। लेकिन आपका इंटेंशन बैड नहीं है, आपने कोई गलत नहीं किया, आपने पैसा मांगा किसी से, आपने किसी के यहाँ जॉब की है, सैलरी लेना है, कोई आपने कंसल्टेंसी दी है उसकी फ़ी लेनी है, किसी को उधार दिया था वो लेना है, उसने एक ऐसे अकाउंट से आपको पैसे भेजे जिस अकाउंट पे साइबर क्लेम ऑलरेडी है। अब पहला जो सस्पिशियस अकाउंट है उस अकाउंट से आपके अकाउंट पे मनी ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसमें आप बेनिफिशियरी हैं, रॉन्ग डूअर नहीं हैं। तो साइबर सेल वाले क्या कर रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है उसके भी अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसके अकाउंट को भी फ्रीज कर दे रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो रॉन्ग डूअर है, यानी कि जो हवाला कारोबार में इन्वॉल्व है, ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है, जो करप्शन कर रहा है, उसके अकाउंट को टोटली फ्रीज कर दो ताकि वो किसी से ट्रांजैक्शन ना कर पाए। उसका अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल है, जब ही तो हमारे सेकेंड पार्टी के बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो जो रॉन्ग डूअर है उसका अकाउंट चल रहा है और जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया है कि जो बेनिफिशियरीज है उसके अकाउंट को आपको ब्लॉक नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना है। जो रॉन्ग डूअर है उसका भी जो लियन अमाउंट है उसी के ऊपर आपको लियन अमाउंट को ही फ्रीज करना है। जितने पे करप्शन का चार्ज है, जितने पे कंप्लेन है, उतने ही अमाउंट को करके आपको उसका अकाउंट फ्रीज करना है और उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन भी देना है। प्रायर इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि अकाउंट फ्रीज होने से पहले पहले आपको बताना है कि आपके अकाउंट्स के ऊपर इस तरीके कंप्लेन आई है और आपको आपका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सबसे जो टॉप मोस्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो है कि रिप्रेजेंटेशन का राइट टू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राइट टू रिप्रेजेंटेशन क्या है कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जो राइट है आर्टिकल 21 का, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें किसी भी तरीके की कटौती नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ, मतलब हमें सम्मानपूर्ण जीने का हक है, अधिकार है, जो हमें हमारे संविधान से मिला है। तो आर्टिकल 21 आपको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का पावर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। ये कोई इसको इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं हो सकता है। तो अगर आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए तो आप डिग्निफाइड लाइफ कैसे जियोगे जब आपके अकाउंट में पैसे है ही नहीं? आप रूम रेंट नहीं दे सकते, आप बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, आप EMI टाइम पे नहीं दे सकते, आप स्कूल फी नहीं भर पाएंगे। तो अलग अलग तरीके सारे लोग तो आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन वैसे भी हमारे देश में बहुत कम है, तो लोग आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। अब जहाँ से आप दूध लेते हैं, जहाँ से आप सब्जी लेते हैं, जहाँ से आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपसे छोटा तबका है, जो ज़्यादातर अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, उनको आप अकाउंट फ्रीजिंग समझाइएगा वो नहीं समझ पाएंगे। उनको ये लगेगा कि ये जानबूझ के बहानेबाजी कर रहा है। तो अकाउंट फ्रीज होते ही आपका डिग्निफाइड लाइफ के ऊपर एक डेंजरस आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल्स का, किसी भी सिटीजन के डिग्निफाइड लाइफ का आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अकाउंट फ्रीज करो, लेकिन अगर आपके पास फुल प्रूफ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड रीजन है, जो कोर्ट में वेरीफाई हो जाए, तभी आप अकाउंट फ्रीज करोगे। अकाउंट फ्रीज भी करोगे तो उतना ही करोगे जितने पे जो लियन अमाउंट है। एक और बेहतरीन ऑर्डर है इसी में कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और संबंधित अथॉरिटीज को लिखा है कि आप एक यूनिफॉर्म SOP बनाओगे, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिससे ऑल इंडिया में अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे फ्रीज करना है, कैसे अनफ्रीज करवाना है, वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सोल्यूशन मिल जाए। तो यूनिफॉर्म
सॉल्यूशन यूनिफॉर्म एसओपी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन और एक ज़बरदस्त तरीके से एक रिवोल्यूशनरी ऑर्डर है कि एक एसओपी बन जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब पूरे इंडिया में इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो आपका जब भी अकाउंट फ्रीज होगा, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आएगा, चाहे वो साइबर कंप्लेन हो चाहे कोई और कंप्लेन हो, तो आप आसानी से यूनिफॉर्म एसओपी को कांटेक्ट करके और वहां से अपने अकाउंट को अनफ्रीज अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आया हुआ है। एक दो और इसमें जो बेहतरीन है, उसमें ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन का राइट टू टॉक विद हिज एडवोकेट्स या लीगल राइट, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको अपने एडवोकेट से मिलने का राइट होता है, अपने अधिवक्ता से मिलके अपनी बातें कह देना, समझा देना और उनका असिस्टेंस लेना। ये नॉर्मल क्रिमिनल नेचर के केस में भी होता है, सिविल नेचर के केस में होता है, और ये अरेस्टेड पर्सन का राइट भी होता है। साइबर सेल वाले क्या कर रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज करके और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और एक वर्डिक्ट दिया है कि अब टाइम बाउंड होना चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कर लो और 90 दिन के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेट करके संबंधित अकाउंट को अनफ्रीज कर देना है। ये सबसे बेहतरीन मुझे ऑर्डर लगा। तो मैं इसको समराइज करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिया है। पहला, किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट फ्रीज नहीं करना है। जिसका भी फ्रीज करना है, हवाला कारोबारी हो, ब्लैक मनी हो, करप्शन के चार्जेस हो, गैम्बलिंग से, बेटिंग ऐप से, अगर कोई ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में हो रहा है और वो रॉन्ग डूअर है, तभी उसका अकाउंट जो है फ्रीज करना है। बेनिफिशरीज का नहीं करना है। जिसका भी अकाउंट फ्रीज करना है उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना है, देन उसको राइट टू रिप्रेजेंटेशन देना है कि वो अपने लॉयर के माध्यम से कांटेक्ट कर सके, अपनी बात सफाई दे सके। दूसरा, एक टाइम फ्रेम कर दिया है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, देन अकाउंट को ओपन कर देना है। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और मनी रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं, डीआरटी वगैरह, इन सब को बोला हुआ है कि आप एक यूनिफॉर्म एसओपी बनाएं ताकि ऑल इंडिया के सारे अकाउंट फ्रीजिंग से संबंधित जितने अकाउंट्स हैं, केसेज हैं, बैंकिंग सिस्टम है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व किया सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बेहतरीन वर्डिक्ट है। तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आप समझ पाए होंगे। अकाउंट फ्रीजिंग से अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और इससे संबंधित मैं और भी वीडियो ले आऊँगा, चूँकि लोग बहुत सारे परेशान हैं और हमें लोगों को सोल्यूशन देना होता है। और चूँकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के अलग अलग अदालतों में, जहाँ भी आप हमें याद करते हैं, बुलाते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ, आपकी सहायता करता हूँ। तो इसी से संबंधित मैं कंटेंट भी लाता हूँ। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद।